नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में क्या होता है, लाइट वन मीडियम टू सेकंड मीडियम एंट्री करेगी, वापस सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में आ जाएगी। जैसे हम दो मीडियम्स की बात कर लें, ये है हमारा मीडियम 1 और ये है हमारा मीडियम 2, और यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई हमारी नॉर्मल लाइन। अब एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, मीडियम चेंज नहीं होता तो स्ट्रेट लाइन से पास आउट हो जाती, इसमें कोई डेविएशन नहीं मिलता। बट मीडियम चेंज हो रहा है, सपोज दैट फर्स्ट मीडियम हमारा रेयरर है और सेकंड मीडियम हमारा डेंसर है, तो ये रे ऑफ लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और इस पाथ से पास आउट होगी। अब हमें इस रे ऑफ लाइट को वापस बाउंस बैक कराना है, मतलब वापस ये सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में एंट्री कराना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्लेन मिरर हमें यहाँ पे प्लेस करना होगा। और किस कंडीशन में ऐसा प्लेस करना है कि ये रे ऑफ लाइट इस पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो। ये जो हमारी रे ऑफ लाइट आ रही है जिसको हम रिफ्रैक्टेड रे बोल रहे हैं इस समय, ये परपेंडिकुलर इस मिरर पे इंसिडेंट हो। तो थर्ड कंडीशन में रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने देखा था कि जब भी रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है उसमें कोई डेविएशन नहीं होता। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने देखा है कि मिरर पे जब भी परपेंडिकुलर लाइन इंसिडेंट हो, परपेंडिकुलर रे इंसिडेंट होगी, वो सेम पाथ से बाउंस बैक होती है। तो ये इस पे जैसे ही इंसिडेंट होगी ये वापस इसी पाथ से होगी, मतलब इसी पाथ से रिटर्न होना शुरू होगी। अब देखिए सेकेंड केस में क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट सेकेंड मीडियम डेंसर टू रेयरर आ रही है। डेंसर टू रेयरर में अब ये देखिए, ये सपोज दैट अगर केस यहां से स्टार्ट होता तो ये अपने एक्चुअल पाथ इस तरह से पास आउट हो जाती रे, बट हो क्या रहा है, ये डेंसर टू रेयरर जा रही है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर हो जाएगी और इस पाथ से वापस हो जाएगी। मतलब रे ऑफ लाइट इनिशियली जिस पाथ को एक्वायर की हुई थी, रिटर्निंग में भी सेम पाथ से वो रिटर्न होगी। यह है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर हमने एक मीडियम रेयरर लिया है और डेंसर लिया है, इसमें 30 डिग्री एंगल पे कोई रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, 30 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट हो रही है और डेविएशन नहीं होता तो स्ट्रेट लाइन जाती, बट रेयरर टू डेंसर आ रहा है तो ये डेविएट होगी और यहाँ पे सपोज दैट 20 डिग्री एंगल इसने क्रिएट किया, ठीक है। अगर सेम मीडियम को उल्टा कर दिया जाए, अब पहले डेंसर ले लिया जाए, सेकेंड मीडियम को रेयरर कर लिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ किया हमने। अब रे ऑफ लाइट को 20 डिग्री पे अगर हम इंसिडेंट करा लें, रे ऑफ लाइट को 20 डिग्री पे इंसिडेंट करा लें और जब ये रेयरर मीडियम में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर हो जाएगी और जो एंगल मिलेगा वो हमें 30 डिग्री मिलेगा। मतलब इसी डायग्राम को केवल रिवर्स कर दें तो हमें सेकंड कंडीशन का डायग्राम मिल जा रहा है। जब रेयरर टू डेंसर की बात की तो 30 पे इंसिडेंट होकर 20 एंगल प्रोवाइड की, और जब डेंसर टू रेयरर की बात कर रहे हैं सेम मीडियम में तो 20 पे इंसिडेंट होकर 30 डिग्री प्रोवाइड करती है। इसी फिनोमिना का यहाँ पे भी यूज़ किया गया है, ठीक है। जिस पाथ से ये एंट्री की थी सेकंड मीडियम में, सेम पाथ से ये रिटर्न भी हो जाएगी। तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। नेक्स्ट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, रे ऑफ लाइट किसी पर्टिकुलर मीडियम में ट्रेवल कर रही होगी, लाइक दैट एयर, फिर वो किसी सेकेंड मीडियम जैसे ग्लास में एंट्री करके और कुछ देर ट्रेवल करने के बाद वो वापस एयर में रिटर्न हो जाएगी। तो जब ऐसे कंडीशंस होती है कि जिस मीडियम से लाइट जैसे फर्स्ट मीडियम से सेकंड में जाए, वो सेकंड में से वापस वो निकले तो फर्स्ट मीडियम में निकले, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में लाइट जो है वो अपने पास से लैटरली डिस्प्लेस हो जाती है, थोड़ी सी शिफ्टिंग क्रिएट करती है और इसको हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इसके लिए एक ग्लास स्लैब ले लेते हैं। इसके लिए हमने एक ग्लास स्लैब ले लिया। अब इस ग्लास स्लैब के ऊपर जो बाहर आउटर मीडियम है वो तो एयर है, ठीक है, और ये जो ग्लास स्लैब है इसका मीडियम क्या होगा, ये ग्लास होगा। और वापस जब लाइट बाहर आएगी तो किस में आएगी, एयर में ही वापस आएगी, ठीक है। अब हम पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, जहां पे भी रे को इंसिडेंट कराना होगा वहां पे हम लोगों ने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई। अगर यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं होता तो ये स्ट्रेट लाइन से ऐसे पास आउट हो जाती, बट यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है। तो हमें पता है कि जब भी रे ऑफ लाइट किसी रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में एंट्री करती है, ये नॉर्मल हो गया, और रे ऑफ लाइट अगर किसी रेयरर मीडियम से डेंसर में एंट्री करेगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी।
तो यहाँ पे भी एयर हमारा रेयरर मीडियम है, ग्लास हमारा डेंसर मीडियम है, तो ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गए, मतलब ये रे ऑफ लाइट को जो एक्चुअल पाथ कवर करना चाहिए था उस पाथ को कवर ना करके वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो चुकी है। फिर यहाँ पे वापस सेम कंडीशन क्रिएट हो रही है, यहाँ पे भी अब ये इंसिडेंट रे हो गई हमारी सेकंड सरफेस के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कंडीशन हो रही है, अब लाइट इनिशियली डेंस मीडियम में है, ग्लास में है, और वो एयर में एग्जिट करेगी। तो जब भी रे ऑफ लाइट किसी डेंसर टू रेयरर मीडियम में एंट्री करती है, डेंसर टू रेयरर मीडियम में एंट्री करेगी, जैसे ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई तो एक्चुअल पाथ तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ किए। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है, डेंसर टू रेयरर मीडियम में आ रही, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल पाथ एक्वायर करेगी, नॉर्मल से दूर होते हुए पाथ को एक्वायर करेगी। तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये अपने एक्चुअल पाथ जो कि ये होना चाहिए था, इसको कवर ना करके ये नॉर्मल से क्या होगी, डिस्टेंस कवर करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे ये पास आउट हो जाएगी। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई और फिर फाइनली इस पाथ के थ्रू पास आउट हो गई। तो जो उसका एक्चुअल पाथ होना चाहिए था, जो उसका एक्चुअल पाथ होना चाहिए था, उससे देखिए ये लैटरली शिफ्ट हो गई। ये जो शिफ्टिंग क्रिएट हो रही है इसी को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, लैटरली शिफ्ट हो जा रही है, जिस एक्चुअल पाथ को उसको एक्वायर करना चाहिए था उससे थोड़ी सी ये शिफ्टिंग क्रिएट कर ले रही है। तो ये है हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि लाइट पहले किसी पर्टिकुलर मीडियम से ट्रेवल करते हुए सेकेंड मीडियम में एंट्री करे, देन वापस वो फर्स्ट मीडियम वाले ही जगह पे निकले, मतलब एयर से है तो ग्लास में गई, ग्लास से वापस उसको एयर में ही आना है, तभी लैटरल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। नेक्स्ट टॉपिक है रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ मतलब हमें जो चीज़ें मतलब जो भी उस पूल वगैरह की या किसी ऑब्जेक्ट की जो रियल डेप्थ है, जो वास्तविक डेप्थ है, वो हमारी रियल डेप्थ होगी, और जो हमें आभासी होती है, जो हमें दिखती है, वो अपेरेंट डेप्थ होगी। जैसे एक ग्लास जार ले लिया और इसमें बेस में एक क्वाइन ले लिया। ठीक है, इसके बेस में एक हमने क्वाइन ले लिया। अब इस ग्लास जार को आपने वाटर के थ्रू फिल कर लिया, ये है हमारा सरफेस, मतलब यहाँ तक वाटर है, देन हमें एयर मिल जाएगी। अब हम इसको किसी दूसरे पॉइंट से साइड से देखते हैं, तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगी और ये ट्रेवल करते हुए यहाँ पर पहुँची। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बेंडिंग ले लिए हैं। ठीक है, ये इस पॉइंट पे पहुंची है। तो यहाँ पे जो वाटर है वो डेंसर मीडियम होगा और रे किस में आ रही है, रेयरर मीडियम में आ रही है। और यहाँ पे डेविएशन देखने के लिए पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और ये हो गई इसकी एक्चुअल पाथ, इस पाथ से इसे जाना चाहिए था, बट ये डेंसर टू रेयरर आ रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर होते हुए ये रे पास आउट हो गई। ठीक है, ये रे जो है नॉर्मल से दूर होते हुए पास आउट होगी। अब हम यहाँ पे अगर ये रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई होती, अगर एक रे ऑफ लाइट हम देख लें कि जो परपेंडिकुलर इस पे इंसिडेंट हुई हो, तो ये जिस पाथ से आई है उसी पाथ से ही रिटर्न भी होगी। और हमें क्या है, जो भी चीज़ें हम देखते हैं हम उसको स्ट्रेट समझते हैं कि वो जो रेज हमारी आइस पे इंसिडेंट हो रही हैं वो एकदम सीधा ट्रेवल करके हमारी आइस पे इंसिडेंट हो रही हैं। तो हमें जब ये रे इस पॉइंट से अगर हम इसको देखना चाहेंगे तो हम क्या फील करेंगे, ये जो रे हमारी आइस पे आ रही है वो स्ट्रेट लाइन से आ रही है। ठीक है, अगर ये पॉइंट ए है तो हम इस क्वाइन को ए डैश इस पोजीशन पे देखेंगे, क्योंकि ये जो रे हमारी आइस पे आ रही है उसको हम क्या फील करेंगे कि वो एकदम सीधा आ रही है, वो डेविएशन नहीं देखेंगे। तो हम उसको इमेजिन करेंए कि वो एकदम स्ट्रेट लाइन से ए डैश पॉइंट से आ रही है और इस क्वाइन को हम ए डैश पोजिशन पे देखेंगे। तो जो यहाँ पे अगर ओ ले लें तो जो ओ ए की डिस्टेंस है, ये जो ओ ए की डिस्टेंस है ये रियल डेप्थ है हमारी। ठीक है, ओ ए की डिस्टेंस रियल डेप्थ है और जो ओ ए डैश की आपकी डिस्टेंस है, डेप्थ है, वो हमारा अपेरेंट डेप्थ है। मतलब जो डेप्थ हम रियलिटी में जो डेप्थ रियल होनी चाहिए, मतलब रियलिटी में कॉइन जहाँ पे प्लेस्ड है वो हमारा रियल डेप्थ हो गया, और जो डेप्थ हम फील करते हैं, जो डेप्थ हम देखते हैं, वो हमारी अपेरेंट डेप्थ हो गई। तो जब हम इस पोजीशन से इसको देखेंगे कॉइन को तो ये हमें ए डैश पोजीशन पे दिखेगी। अगर इसको हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू देखना हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या कर सकते हैं, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपेरेंट डेप्थ। तो डेप्थ के थ्रू भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कैलकुलेशन हो सकती है। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो
एयर टू वाटर का, तो हम रियल डेप्थ के अकॉर्डिंग अपेरेंट डेप्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आपका अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ पता हो तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रीवियसली हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को साइन आई अपॉन साइन आर से देखा, स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू देखा, और यहाँ पे अब डेप्थ के थ्रू भी देख रहे हैं। तो रियल डेप्थ क्या हो गई, जो एक्चुअल डेप्थ है, मतलब ऑब्जेक्ट जिस एक्चुअल पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो वो टोटल डेप्थ आपकी रियल डेप्थ है, और जिस पोजीशन पे हम उसे देखते हैं ये हमारी अपेरेंट डेप्थ है। नेक्स्ट, जब भी किसी हम 1 ग्लास ऑफ वाटर में कोई पेंसिल वगैरह या कोई पेन रख दें, कोई स्टिक रख दें, तो हमेशा बेंड फील होती है, कि मतलब वो मुड़ी हुई हमें दिखती है। ऐसा क्यों होता है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। एक ग्लास जार ले लिया और इसमें वाटर फिल है, और इसमें हम एक स्टिक डाल देते हैं। ये हमारी हो गई स्टिक जो इस ग्लास जार में हम लोगों ने रख ली, और ये हो गया हमारा सरफेस, मतलब वाटर इसके नीचे, ऊपर हमारा पार्ट जो है वो एयर का है। अब इस पोजीशन से पहले एक रे प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमें यहाँ से इस पेंसिल को देखना है, तो एक रे प्रोड्यूस होगी, अब यहाँ पे अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये रे जो है स्ट्रेट लाइन से पास आउट हो जाती है, ठीक है। बट डेविएशन चेक करने के लिए पहले हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पोजीशन पे एक नॉर्मल ड्रॉ किए। अब ये रेयरर है क्योंकि ये वाटर है, तो ये सॉरी डेंसर मीडियम है, और वह ऊपर आपका एयर है, तो ये रेयरर मीडियम है। तो ये जो रे है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ये जो रे है वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, ठीक है। अब यहीं से अगर हम एक सेकेंड रे प्रोड्यूस करें, एक सेकेंड रे हमने प्रोड्यूस कर ली। अब इसका डेविएशन चेक करने के लिए अगेन हमें एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। एक नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, डेविएशन नहीं होता तो एक्चुअल पाथ पे पास आउट होती, बट यहाँ पे भी डेविएशन हो रहा है, इसलिए ये रे क्या होगी, अपने पाथ से डेविएट होगी, और किधर होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर टू रेयरर आ रही है, तो ये रे अपने इस पाथ से पास आउट होगी, ठीक है। अब हम अगर यहाँ से देखेंगे, अगर हम इस पोजीशन से देखते हैं कि स्टिक के इस पॉइंट को, तो हमें क्या फील होगा, ये जो दोनों रेज आ रही हैं वो स्ट्रेट लाइन से आ रही हैं। ये जो दोनों रेज आ रही हैं वो स्ट्रेट लाइन से आ रही हैं, ठीक है। ये दोनों रेज कहाँ से आएंगी, स्ट्रेट लाइन से, और इस पॉइंट पे मीट कर रही। तो जो ये स्टिक हमें यहाँ दिखनी चाहिए थी, वो स्टिक हमें इस पोजीशन पे दिखेगी। मतलब ऊपर का पार्ट स्टिक का ये दिखेगा और नीचे का पार्ट हमें यहाँ पे दिखेगा, तो हमें लगेगा ये स्टिक क्या हो गई, छोटी हो गई और मुड़ गई है। तो ये क्यों हो रहा है, मीडियम चेंज होने के थ्रू। क्योंकि हमारी क्या टेंडेंसी होती है, हम जब भी हमारे आइज पे कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट में इमेजिन करते हैं। तो हम इन दोनों ही रेस को स्ट्रेट में इमेजिन करेंगे, और ये दोनों रेस जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर हमें ये स्टिक दिखेगी, ठीक है। तो इसी के थ्रू हमारा क्या होता है, कोई भी स्टिक हमें बेंड या छोटी दिखाई देती है। नेक्स्ट, अपेरेंट पोजीशन ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार जो ट्विंकलिंग करते हैं तो हम उनकी अपेरेंट पोजीशन, रियल पोजीशन तो देख नहीं पाते, हम उनकी एक आभासी पोजीशन देखते हैं, एक अपेरेंट पोजीशन को हम देखते हैं। जैसे कोई एक स्टार है यहाँ पे, ठीक है, और हम इसे देखते हैं, तो जब ये स्टार है तो ये वैक्यूम में होगा, ठीक है, और ये फिर एटमॉस्फेयर में जब आएगा तो एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स से होता हुआ ये पास आउट होगा। तो चलिए सपोज दैट हम 2 ही 3 लेयर की बात कर लेते हैं। यहाँ से जब ये इसकी रे प्रोड्यूस होगी तो पहले फर्स्ट सरफेस पे इंसिडेंट होगी। जब फर्स्ट सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो यहाँ पे हमें डेविएशन चेक करने के लिए पहले नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। अब जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आएगा मीडियम डेंस होता जाएगा। अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये हमारा रेयरर मीडियम होगा और ये हमारा डेंसर मीडियम होगा। तो लाइट को जिस एक्चुअल पाथ को एक्वायर करना चाहिए था उसको एक्वायर न करके ये क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। वापस इस पोजीशन पे अगर हमें डेविएशन चेक करना है तो डेविएशन चेक करने के लिए वापस से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ किए, और सेकंड केस के लिए हमारा जो ये मीडियम है ये रेयरर हो जाएगा और नीचे वाला डेंसर, क्योंकि जैसे जैसे वो अर्थ सरफेस से क्लोज आएगी रे वो डेंस मीडियम में एंट्री करती जाएगी। तो जो इस रे का एक्चुअल पाथ होना चाहिए था उससे ट्रेवल ना करके ये क्या करेगी, वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। फिर से इस पोजीशन पे जैसे ही रे ऑफ लाइट आएगी वापस सेम कंडीशन रिपीट होगी। हम यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे
और जो इसका एक्चुअल पाथ होना चाहिए था उससे ये थोड़ी सी डेविएट होके पास आउट होगी। अब सपोज दैट हम इसको यहाँ से देखते हैं, ठीक है, तो हम जब इसे देखेंगे तो हम इतनी डेविएशंस को नहीं इमेजिन करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको इमेजिन करेंगे कि ये जो रे ऑफ लाइट हमारे पास आ रही है ये स्ट्रेट लाइन से आ रही होगी। तो हम उसको इमेजिन करेंगे स्टार को एकदम स्ट्रेट किसी इस पोजीशन पे, स्टार यहाँ पे रियल पोजीशन ही है बट हम अपेरेंट पोजीशन पे स्टार को देखेंगे, हमें लगेगा कि ये स्टार इस पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, मीडियम चेंज होने के थ्रू। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पास हमारे आइस पे ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी तो हमें ये स्टार विजिबल होगा, और जब ये लाइट हमारे आइस में इंसिडेंट नहीं होगी तो हमें ये स्टार नहीं दिखेगा। इसलिए हमें फील होता है कि स्टार क्या कर रहे हैं, ट्विंकलिंग कर रहे हैं।